Hello friends, I am Manju Kaushik. I did MSc Chemistry in Organic Special and B.Ed also with Science and Mathematics. Also qualified STET and CTET and other HSSC competitive exams like Mandi Supervisor and Agriculture Inspector. मैं आप लोगों को जनरल साइंस टीच करूंगी. जनरल साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसटेट, सीटेट, पीटेट, HSSC, SSC and other competitive exams like railway, पटवारी, क्लरिकल एक्सेट्रा. ठीक है. जनरल साइंस पढ़ना क्यों जरूरी है? आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, अभी जो लास्ट टाइम हुई थी ग्रुप बी उठा लो, उसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर आया था और उसमें 25% जनरल साइंस थी, 25 नंबर की जनरल साइंस आई थी. ठीक है. जनरल साइंस हर एक एग्जाम्स में आती है, चाहे वो सेंटर लेवल का हो या हरियाणा लेवल का हो. ठीक है. जनरल साइंस में बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड ईवीएस. मान लो अगर 25 मार्क्स की जनरल साइंस आ रही है तो उसमें से 17 to 18 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री के एंड 1 से 2 क्वेश्चन रहता है ईवीएस का. सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है आपकी बायोलॉजी. तो हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे. बायोलॉजी में आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा फूड एंड इट्स कंपोनेंट. मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगी, हम बेसिक पढ़ेंगे, 10th तक का पढ़ेंगे, यहीं तक सब कवर हो जाएगा. ठीक है. तो फूड एंड इट्स कंपोनेंट आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, सुना भी है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? फूड से मिल रही है. क्या फूड से एनर्जी के अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है? बिल्कुल मिलता है. लाइक विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड वाटर. फूड से एनर्जी के अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है जिनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द food. Vitamin, protein, fat, carbohydrate, minerals and water. These are the basic component of the food. जिनका हमारी बॉडी में अलग अलग रोल है. हम अलग अलग पढ़ेंगे इनको. जैसे थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ. विटामिन क्या होते हैं? विटामिन डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, फाइट करते हैं डिजीज के अगेंस्ट. ठीक है. प्रोटीन, प्रोटीन से हमें ग्रोथ मिलती है. बॉडी की ग्रोथ है जो वो प्रोटीन की वजह से होती है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोटीन करवाते हैं. फैट, फैट से हमें एक्सेस में एनर्जी मिलती है. एंड कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंटली एनर्जी मिलती है. जैसे कोई एथलीट दौड़ रहा है तो वो थक जाता है, फिर उसके बाद कोई ना कोई एनर्जी ड्रिंक ले लेगा. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ले लिया. ठीक है. उसने फिर एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद दोबारा से दौड़ना शुरू कर दिया. यानी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट था ग्लूकोज. जैसे ही ग्लूकोज लिया उसकी बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया. इट मींस कार्बोहाइड्रेट ने क्या किया? इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करवा दी हमारी बॉडी को. दोनों से ही एनर्जी मिलती है. फैट एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ एनर्जी गिविंग सब्सटेंस, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. फैट गिव्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, बट कार्बोहाइड्रेट गिव्स इंस्टेंटली एनर्जी. क्लियर? मिनरल्स, मिनरल्स बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं, कोऑर्डिनेट करके रखते हैं. ठीक है. मिनट फॉर्म में ही चाहिए हमें मिनरल, जैसे आयोडीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, इनका अलग अलग रोल होता है. एंड वाटर, वाटर बैलेंस बना के रखता है टेम्परेचर का. और बीपी, बीपी को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक ऐसी डाइट जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड वाटर, उसको हम कहते हैं जी बैलेंस डाइट. आपने सुना ही होगा बैलेंस डाइट. एक ऐसी डाइट जिसके अंदर फूड के सारे कंपोनेंट होते हैं उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट. इसको हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार, बैलेंस डाइट. ठीक है. ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता था कि संतुलित आहार किसे कहता है, व्हाट इज बैलेंस डाइट. एक ऐसी डाइट जिसके अंदर फूड के सारे कंपोनेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क. ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, एग्जामिनर पूछता है कि आप मिल्क एक बैलेंस डाइट है, और हर कोई इसको ये कहता है यस इट इज अ बैलेंस डाइट.
है ना। आपने बचपन में बहुत रट्टे मारे हैं, दूध एक संतुलित आहार है, दूध एक संतुलित आहार है, और जो ठीक होता था हमेशा। लेकिन नहीं, मिल्क एक बैलेंस डाइट नहीं है। ऐसा क्यों होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं होता और मिल्क के अंदर आयरन भी नहीं होता। आयरन क्या एक मिनरल है, ठीक है। हमने बैलेंस डाइट तो उसी को बोला है जिसके अंदर क्या होते हैं, सारी कंपोनेंट होते हैं। बट मिल्क के अंदर विटामिन सी एंड आयरन दोनों ही एब्सेंट होते हैं। सो मिल्क एक बैलेंस डाइट नहीं होता। क्लियर। सेकंड, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मिल्क का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। व्हाइट ही कलर क्यों होता है, कोई और कलर क्यों नहीं होता। मिल्क का टेस्ट स्वीट होता है, सोर या सॉल्टी क्यों नहीं होता, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, द व्हाइट कलर of the milk is due to casein. very important. casein बोल के देखो, casein इन की साउंड आ रही है, जिसको बोलते टाइम लास्ट में इन की साउंड आती है वो ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं। मिल्क को पीने से एनर्जी मिलती है और एनर्जी हमें प्रोटीन से मिलती है। तो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन डालता है कि मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन। और केसीन प्रोटीन की वजह से ही मिल्क का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। क्लियर। सेकंड, मिल्क का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट टेस्ट होता है। ये स्वीट टेस्ट किस पे डिपेंड करता है, कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड करता है। द स्वीट taste of the milk is due to lactose. Lactose is the part of carbohydrate. Carbohydrate is denoted by CHO. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कह लो या CHO कह लो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से मिल्क का कैसा टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है। क्लियर। तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि मिल्क के अंदर कौन सी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, लैक्टोज। ये जो स्वीट टेस्ट ऑफ द मिल्क इज ड्यू टू लैक्टोज। क्लियर। व्हाइट कलर ऑफ द मिल्क इज ड्यू टू केसीन। केसीन इज अ प्रोटीन। क्लियर यहां तक। LAC word is related to milk always. जहां भी आपको ये LAC मिल जाए, it means it is related to milk. For example, lactose, lactic acid, lactobacillus, ये सब मिल्क से रिलेटेड है। लैक्टोज अभी पढ़ा, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। स्वीट टेस्ट है जो लैक्टोज की वजह से होता है। लैक्टिक एसिड, नेम से ही पता चल रहा है, एसिड जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछ सकता है एसिड इज प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टिक एसिड। जो मिल्क के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, वैसे तो ये लगता है कि एसिड है जो वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और मिल्क खट्टा थोड़े ना होता है, बच्चे सोचते हैं गलत है, बट लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर। ठीक है, इट कन्वर्ट्स, लैक्टोबैसिलस it converts milk into curd। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो हमने
हमने पढ़ा बैलेंस डाइट, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर फूड के सारे कंपोनेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फूड के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे हम विटामिन ए। विटामिन ए, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने थोड़ा सा बताया था, जो विटामिन है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं, डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, मैंने अभी बताया था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे फंक। फंक ने 1911 में विटामिन की डिस्कवरी की थी। 1911 में फंक नाम के एक साइंटिस्ट ने विटामिन को खोजा था। विटामिन दो वर्ड से मिलके बना है, वीटा प्लस मीन। वीटा प्लस मीन, वीटा का मतलब होता है जीवन एंड मीन का मतलब होता है रक्षक। जीवन मीन टू से लाइफ एंड रक्षक, रक्षा करने वाला, गार्ड। ठीक है, तो विटामिन एक्ट एज अ लाइफ गार्ड, मीन टू से विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी की रक्षा कर रहे हैं। जैसे सलमान खान के भी बहुत सारे बॉडी गार्ड हैं, वो क्या करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी को किससे की प्रोटेक्शन चाहिए, डिजीज से, तो डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, फाइटर होते हैं विटामिन। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, विटामिन एक्ट एज अ प्रोटेक्टर। विटामिन एक्ट एज अ प्रोटेक्टर या विटामिन एक्ट एज अ लाइफ गार्ड। लाइफ गार्ड भी बोल सकते हो, यानी ये क्या कर रहे हैं, डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। सो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्ट एज अ लाइफ गार्ड या विटामिन एक्ट एज अ प्रोटेक्टर। ठीक है, विटामिन की कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के होते हैं विटामिन, विटामिन दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स होती है विटामिन की। फर्स्ट इज फैट सोल्यूबल विटामिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। आपने बचपन में पढ़ा है ना, विटामिन ए बी सी, कई बार हम सोचते थे यही टाइप है विटामिन ए बी सी, यानी 6 टाइप के होते हैं, नहीं, वो फर्दर सब टाइप होती है। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। नेम से ही पता चल रहा है, फैट सोल्यूबल जो फैट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, विटामिन ए डी ई एंड के, ये फैट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। वाटर सोल्यूबल जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, विटामिन बी एंड सी। रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ दो को याद कर लो, बी और सी पानी के अंदर घुलने वाले हैं, बाकी जितने बच जाते हैं ये सब वसा के अंदर घुलते हैं। क्लियर, 2 टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। जो फैट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उनको कहते हैं फैट सोल्यूबल, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उनको कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में आपका फर्स्ट टाइप रहेगी विटामिन ए। विटामिन ए, एग्जामिनर यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं डालता कि विटामिन ए कहाँ से मिलते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं, या विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, नहीं, ये सब पुराने हो चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है केमिकल नेम से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेटिनोल। रेटिनोल, आपने ये नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं, रेटिनोल से एक वर्ड निकलता है रेटिना, ये तो सुना होगा, रेटिना। रेटिना कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आईज के अंदर। ठीक है, रेटिना आईज के अंदर प्रेजेंट होता है, आईज के अंदर होता है रेटिना। रेटिना कहाँ से निकला है, रेटिनोल से। रेटिनोल किसका केमिकल नेम है, विटामिन ए का। इट मींस जो विटामिन ए है वो बेटर है आईज के लिए, तो आप कह सकते हो इट इज एनरिच विटामिन फॉर आईज। आईज के लिए अच्छा विटामिन होता है विटामिन ए। ठीक है, स्किन के लिए भी बेटर होता है, फेस पे ग्लो आती है विटामिन सी और ए की वजह से होती है, ये कंटेमिनेशन से भी बचाता है। ठीक है,
तो इट इज एनरिच विटामिन फॉर आइज, आइज के लिए अच्छा होता है विटामिन ए, ठीक है, बेटर है आइज के लिए विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, आइज पे इफेक्ट पड़ेगा। कमी को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इसकी कमी से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, एंड सेकेंड इज जीरोथैल्मिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, यहां से क्वेश्चन आता है जीरोथैल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस, देखो नाइट मीन्स रात, ब्लाइंडनेस अंधापन, रात का अंधापन क्या बन गया, रतौंधी, ठीक है। इसको अलग अलग करके देखो, रात प्लस अंधा, रात का अंधापन, रात में दिखना कम हो जाता है, दिखना कम हो रहा मीन्स कहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, आइज पे, और आइज के लिए बेटर है विटामिन ए, मीन्स विटामिन ए की कमी है, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस ये आपने बिल्कुल पढ़ा बचपन में। सेकंड जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया में क्या होता है, आइज के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, आंख सूज जाती है, रेड कलर की हो जाती है, या तो कंटिन्यू पानी आता रहता है या बिल्कुल पानी आना बंद हो जाता है, यानी आप रोगे तो आंसू नहीं आएंगे, ठीक है। आंसू भी निकलने जरूरी होते हैं क्योंकि डस्ट पार्टिकल रिमूव होते हैं, ठीक है। तो जीरोथैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस दोनों किसकी कमी से हो रही है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है आइज के लिए तो हमें पता भी होना चाहिए कि विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, और उसको हम कहते हैं सोर्सेस, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या है आपको पता ही है, मिल्क के अंदर होता है, ठीक है, एग के अंदर होता है, सिंपल, ग्रीन वेज के अंदर होता है। बट एग्जामिनर इतने सस्ते क्वेश्चन थोड़े ना डालेगा। क्वेश्चन कैसे डालता है एग्जामिनर, एग्जामिनर डालता है कि जो विटामिन ए है वो एक्सेस में किसके अंदर पाया जाता है, सबसे ज्यादा विटामिन ए कहाँ पे होता है, किस में पाया जाता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे देगा मिल्क, सेकंड दे देगा एग, थर्ड दे देगा कैरेट, एंड फोर्थ डाल देगा, कुछ भी डाल देगा, ग्रीन वेज में डाल दो कुछ भी, रेडिश डाल दो, ठीक है। मिल्क, एग, कैरेट या रेडिश, कुछ भी आ गया, ठीक है। बच्चे देखते हैं मिल्क और इस पर टिक कर देते हैं, ये फर्स्ट ही ऑप्शन मिलेगा जो कि गलत है। विटामिन ए सबसे ज्यादा कैरेट के अंदर होता है, गाजर के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विटामिन ए किसके अंदर पाया जाता है, सबसे ज्यादा कैरेट के अंदर, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विटामिन डी ई फर्दर, ठीक है। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।